कंटेंट अगर नहीं सही है तो 2025 के अंदर आप रैंक नहीं कर सकते। सो मेटा को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो नहीं चाहेगा कि आप उनके प्लेटफॉर्म से वो बाहर जाएं। वो क्या चाहेगा कि व्हाट्सएप पे ही कन्वर्सेशन हो, वहीं पर जो कैटलॉग बेस्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 से 2025 में डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो देखने को हमें मिले हैं। और ये जो हम लोग चर्चा करेंगे गूगल एड्स, मेटा एड्स और एसईओ के अराउंड करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा हम लोग इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग को भी टच करने की कोशिश करेंगे कि इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर हमें क्या बदलाव देखने को मिले हैं 2024 से 2025 के लिए। और ये वीडियो आपकी आगे की डिजिटल मार्केटिंग जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स begin this video. So the things that actually changed from 2024 to 2025. So Google Ads और Meta Ads के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे both platforms are becoming discovery based more towards full funnel strategy. देखिए, अभी तक क्या होता था, हम लोग ये समझते हैं कि जब भी हमें Google Ads रन करना है, Meta Ads रन करना है, तो हमारा प्राइमरी जो पर्पस है या एक स्पेसिफिक कैंपेन का जो पर्पस है ना, वो हमेशा कन्वर्जन्स ही होने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट। आज के टाइम में गूगल एड्स का भी इकोसिस्टम और मेटा एड्स का भी इकोसिस्टम ये समझता है कि फुल फनल स्ट्रैटेजी की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, जिससे कि एक एडवर्टाइजर यूजर को हर टच पॉइंट पे टच कर पाए, चाहे वो अवेयरनेस की स्टेज हो या फिर वो कंसिडरेशन की स्टेज हो। हमारे पास इस टाइप के कैंपेन्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड जेन कैंपेन जो होता है, दैट इज बेसिकली फॉर जनरेटिंग द डिमांड। तो वो जो यूजर्स अवेयरनेस स्टेज पे होते हैं या कंसिडरेशन स्टेज पे होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट कैंपेन टाइप है ये। तो इस तरीके से गूगल एड्स भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है फुल फनल स्ट्रैटेजी की तरफ, जहां पर एक यूजर के जितने भी टच पॉइंट्स हैं, लाइक फ्रॉम नोइंग द ब्रांड टू बेसिकली एक्चुअल कन्वर्जन, जितने भी टच पॉइंट्स है वो सारे टच पॉइंट्स जो है वो कवर हो सके। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर शिफ्ट दैट वी आर सीइंग इनसाइड गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। Second is basically rise of less control campaigns in both platform. AI is overtaking. वो क्या चाहते हैं कि आप उनके एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, आप अपने एसेट्स डालें और जो मेटा एड्स और गूगल एड्स हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे, आपको रिजल्ट्स ला कर देंगे। सेम थिंग इज ओवर हियर। ऑडियंस कंट्रोल जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पर आपको कम होता हुआ दिख रहा है, बट कीवर्ड कंट्रोल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या गूगल एड्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज बेसिकली सर्च कैंपेन। बेसिकली गूगल एड को सर्च कैंपेन के लिए ही जाना जाता था और सर्च कैंपेन के अंदर कीवर्ड मैच टाइप्स के लिए जाना जाता था। बट आज के टाइम में कीवर्ड मैच टाइप्स बहुत ज्यादा जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जिस टाइप से चाहते थे कि फ्रेज मैच बिहेव करे, आज के टाइम में फ्रेज मैच उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। सो एआई मैक्स जैसे फीचर्स का इंट्रोड्यूस हो जाना गूगल एड्स के इकोसिस्टम में इस बात का एग्जाम्पल है कि कीवर्ड कंट्रोल इज वैनिशिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। और ऑडियंस कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो तो बहुत पहले ही मेटा के अंदर आपने एडवांटेज प्लस कैंपेन्स के टाइम पर ही जो है वो देख लिया था। और अब आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो आपको थोड़ी बहुत डिटेल टारगेटिंग करने के ऑप्शंस भी देखने को मिलते थे, वो भी ऑप्शंस धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। और 2025 के एंड तक मैं जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सारी चीजें गायब हो जाएंगी, कि जिस डायरेक्शन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में दोनों प्लेटफॉर्म्स जो है वो जाएंगे। राइट, कंट्रोल गूगल एड्स नाउ ऑटो मैप्स टू इंटेंट क्लस्टर इंस्टेड, विच मीन्स दैट अगर आप कोई भी कीवर्ड जो है वो मेंशन करते हो तो उस कीवर्ड की इंटेंट के बेसिस पर वो अब आपके एड्स को दिखाने की कोशिश करता है, ना कि वेरी स्ट्रिक्टली फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है। सो इफ द इंटेंट इज टुवर्ड्स कन्वर्जन एंड यू आर बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग फॉर मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीए, योर एड माइट शो। दैट्स द होल पॉइंट, राइट? So the next changes which I have observed is towards first party data integration, especially offline conversions. Offline conversions बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत ही कम CRMs पहले ऑफलाइन कन्वर्जन्स का ऑप्शंस प्रोवाइड करते थे। आज के टाइम में कुछ छोटे CRM जो नए CRMs हैं उनके अंदर भी ऑफलाइन कन्वर्जन्स का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक CRM हम लोग यूज़ करते हैं, टेली CRM, उसमें भी ऑफलाइन कन्वर्जन्स का जो ऑप्शन है वो आ गया। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली लिमिटेड टू दी इंस्टेंट फॉर्म्स। अभी ये वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट सूनर और लेटर आई बिलीव जो और भी थोड़े बहुत CRMs बचे हुए ना, वो भी इस चीज़ को रियलाइज करेंगे और इस बात को समझेंगे कि अगर आप कोई उनके CRM के अंदर लीड के स्टेजेस को चेंज करते हैं, सो दैट शुड गो इनटू द मेटा एड्स का सिस्टम एज एन इवेंट ट्रिगर, राइट? So this is again a very important thing, so that आप
सीआरएम के अंदर हुए हुए इवेंट के बेसिस पर भी आप अपने कैंपेन्स को जो है ऑप्टिमाइज कर पाएं। So the first party data integration is going to be crucial, not crucial, but it is going to be a kind of a mandatory thing for the systems because Google Ads और Meta Ads इसी तरीके से डिजाइन हुए हैं so that they can basically work on all these different things. Now the sixth point is जिसको मैं पिछले 2 साल से लगभग बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, enhanced conversions के ऊपर और कैपी के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसको सर्वर साइड टैगिंग भी बोल सकते हैं। I will not take much time into this, just implement the server side tagging, right? Meta is pushing conversational based campaigns, ये बहुत बड़ा होने वाला है 2026 में। I believe this is going to be huge because जो WhatsApp based conversations campaigns है ना, वो बहुत बड़े हो जाएंगे बिकॉज WhatsApp के साथ जो भी चीज़ें वो टेस्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब इनकी जो API वगैरह है वो भी एज अ प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। सो मेटा को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वो नहीं चाहेगा कि आप उनके प्लेटफॉर्म से वो बाहर जाएं। वो क्या चाहेगा कि WhatsApp पे ही कन्वर्सेशन हो, वहीं पर जो कैटलॉग बेस्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। और मुझे ये कहते हुए कोई बहुत अचंभा नहीं लग रहा है कि कल को ये WhatsApp के अंदर ही आपको छोटी सी स्मॉल वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो सारी चीजें वहीं पर करेंगे, वहीं पर जो है वो पेमेंट गेटवे को भी इंटीग्रेट कर देंगे। सो WhatsApp इन फ्यूचर इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ बिजनेस हब, ऐसा मेरे को लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं है। व्हाट आई बिलीव इज 2026 के अंदर आप इस चीज को काफी एग्रेसिवली देखने वाले विद द राइज ऑफ AI एंड ऑल दोस थिंग्स। ये चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी मेटा इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटा इकोसिस्टम के लिए इन सारी चीजों को करना, मुझे लगता है धीरे धीरे मैसेंजर वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे डेप्रिकेट करेंगे। डेप्रिकेट आई मीन टू से कि पूरी सिस्टम्स ही नहीं हटा देंगे, पूरी प्रोसेस ही नहीं हटा देंगे, बट ये जो है कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक ड्राइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट्सएप एज अ डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन 2026। नाउ द एट थिंग जो मैंने देखी है कि 2024 से 2025 में अच्छी काम कर रही है, दैट इज बेसिकली वैल्यू बेस्ड लुक अलाइक। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं, विच इज बेसिकली काइंड ऑफ अ टॉप ऑफ द फनल ऑडियंसेस, बट उसमें एक कॉलम होता है विच इज बेसिकली अ वैल्यू बेस्ड ऑडियंसेस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, लेट्स से XYZ, या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर, इनसे आपको 100 की वैल्यू मिली, इनसे आपको 200 की, इनसे आपको 300 की वैल्यू मिली। सो नाउ द मेटा सिस्टम विल नो कि जो Z वाला हमारा कस्टमर था, दिस इज मोर वैल्यूएबल, और इसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मेटा का सिस्टम विल ट्राई टू find out more audiences for you which can basically go ahead and do the conversions, right? Now the next point is, as we all know, attribution आज के टाइम में भी बहुत बड़ी समस्या है, और जैसे जैसे आप अपने ब्रांड्स को स्केल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप D2C ब्रांड्स को स्केल कर रहे हैं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। शुरुआत में जब आपने कैंपेन्स रन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेटा से शुरुआत करी या फिर आपने गूगल से शुरुआत करी या आपने दोनों ही चीजों से शुरुआत करी, तो शुरुआत में आपका जो मेन फोकस होता है वो ROAS के ऊपर होता है। आप बहुत ज्यादा POS वगैरह की बात नहीं करते, जो कुछ हद तक ठीक भी है बिकॉज उतनी ज्यादा डेटा नहीं होती है, बट जब आप स्केल कर रहे होते हैं वहां पर आपके लिए POS भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नई मेट्रिसेस जो है वो प्ले में आ जाती हैं, जैसी MER जैसी मेट्रिसेस, जैसे मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो जैसी इंपॉर्टेंट जो मेट्रिक्स हैं वो गेम में आ जाती हैं, जहां पर अब जब आप स्केल कर रहे हो तो ये नहीं मैटर करता है कि मेटा एड से आपके जो सेल्स हैं वो एट्रीब्यूट हो रही हैं या गूगल एड से आपकी सेल्स एट्रीब्यूट हो रही है। इट्स मोर टूवर्ड्स कि आपका ये जो पेड चैनल है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या ओवरऑल जो आप एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से जो MER है वो क्या निकल के आ रहा है। सो दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस कम्स इनटू द प्ले, और इस चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं, MER को समझ पाएं, POS को समझ पाएं, एट्रीब्यूशन को और डिटेल में आप जो है वो समझ पाएं, इसके लिए बहुत सारे टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल वेल, रॉकर बॉक्स, नॉर्थ बीम, जो दो फेमस है, दैट इज बेसिकली ट्रिपल वेल एंड नॉर्थ बीम। इसके अलावा भी कुछ है, बट अगेन दीज आर वेरी कॉस्टली टूल्स। बहुत रेयर होता है कि मैंने देखा है कि कोई इंडियन क्लाइंट्स इनको यूज कर रहा है, राइट? सो द एड डेटा विद प्रॉफिट एनालिटिक्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, which will give more realistic ROAS and MER benchmarks. So this is going to be a big thing जो मैं देख रहा हूँ लोग आज के टाइम में अडेप्ट कर रहे हैं। और why I am saying this, because ये चीजें एग्जिस्ट तो बहुत पहले से करती थी, बट आई एम सीइंग दिस ट्रांजिशन नाउ, बिकॉज पहले जब मैं इवेंट्स में जाता था या लोगों से बात करता था उस वक्त मैं देखता था लोग इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, बट आज के टाइम में लोग इन चीजों की बात कर रहे हैं। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन टूल्स लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, लीड जनरेशन बिजनेसेस में पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन द CRM बिकॉज दे नो the importance of offline conversions because they are on the verge of scaling. तो स्केल करने के लिए उनको और अच्छे डेटा सिग्नल्स को भेजना पड़ेगा. So for that nobody wants to miss any chance, and this is basically for D2C kind of businesses. Again, a very
important thing, a very important shift which is there in 2025, जहां पर लोग इन चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी जो मदद है वो ले रहे हैं। तो एट्रीब्यूशन रिलेटेड चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहें तो इसके ऊपर और फर्दर रिसर्च जो है वो अपने एंड से भी कर सकते हैं। एआई फर्स्ट अप्रोच इज कमिंग इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट्स टू विद Google Ads and Meta Ads also. Ad platforms are automated. Your edge is in offer clarity, sales team, funnel, follow-ups and CRM. So ये वो चीज होने वाली है जो आपको exactly प्रॉफिट ला कर देगी। एक लीड जनरेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर मैं आपको थंबनेल दिखा दूंगा, अभी रिसेंट का ही वीडियो, इसको भी जरूर चेक करिएगा। इस चीज के आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो वहां पर मिल जाएगी। So the next thing is with regards to SEO, the big changes that I'm seeing today in 2025 versus 2024 are, the first thing is EAT. इसकी हम लोग कई बार पहले भी बात कर सकते हैं। तो विच इज बेसिकली एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टफुलनेस। तो ये चीज तो आपके कंटेंट के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इसकी मैं आप लोगों को एक चेकलिस्ट दे दूंगा। चेकलिस्ट के लिए आप सिंपली जो है वो learn.umartazki.com के ऊपर चले जाइएगा और वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो चेकलिस्ट आपको फ्री में वहीं से मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें वहां पर फ्री में अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वहीं पर आप इस वाली चेकलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, विच विल गिव यू एन आइडिया कि ईट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो भी मैं चेकलिस्ट दूंगा, कोशिश करें 50 to 60% ऑफ द थिंग्स हो ही आपके कंटेंट में। एवरी टाइम यू आर राइटिंग अ न्यू कंटेंट, प्लीज उस चेकलिस्ट को साइड में रखकर एक बार सारे टिक लगा लेना, हाँ ये चीजें, ये सारी चीजें हमने करी है। मैंने बताया 50 to 60% चीजें होनी चाहिए। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम, तो सीधी सी बात है, जो हेल्पफुल कंटेंट वाली अपडेट आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट अगर नहीं सही है तो 2025 के अंदर आप रैंक नहीं कर सकते। अगर किसी भी तरीके से भगवान भरोसे रैंक भी कर रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आपका सर्च कंसोल का ग्राफ भी नोज डाइव करेगा। ठीक है, तो सिंगल पेज एसईओ इज नो मोर, इट्स द टॉपिकल अथॉरिटी दैट इज मेकिंग चेंज। दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप वेबसाइट स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सीलो के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट के ऊपर काम करें, किस टाइप का और कंटेंट डाला जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल एड्स के ऊपर कंटेंट लिखते हैं या गूगल एड्स से रिलेटेड या गूगल एड्स स्कोर से रिलेटेड अपनी वेबसाइट का किसी कंटेंट को या पेज को रैंक करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली अ सिंगल पेज। आपको टॉपिकल अथॉरिटी को ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब ये है कि गूगल को लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इस टॉपिक के ऊपर लिखती है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल पेज ऑफ द थिंग, इट शुड बी टॉपिकल अथॉरिटी जो काम करती है। जैसे आपको गूगल एड्स कोर्स के ऊपर भी लिखना पड़ेगा, गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, लर्न गूगल एड्स स्टेप बाय स्टेप, इज गूगल एड्स वर्थ इट इन 2025, ऐसे आपको कंटेंट लिखने पड़ेंगे। देन ओनली आपकी जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो बनने वाली है। फाइन, तो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ। कमेंट करिएगा तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। जो कीवर्ड रिसर्च है, जो अभी तक हम लोग कीवर्ड्स प्लस वॉल्यूम्स के अराउंड जो है वो करते थे, नाउ इसमें आप और भी चीजें ऐड कर दें। कहने का मतलब कीवर्ड एंड वॉल्यूम्स ये तो इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ सर्च इंटेंट्स, एंटिटीज एंड टॉपिक्स आर द न्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। तो अब मैं इस चीज को आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज शिफ्ट फ्रॉम कीवर्ड्स टू एंटिटीज टू टास्क। नाउ व्हाट इट इज बेसिकली, ट्रेडिशनल कीवर्ड डेंसिटी जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही। कहने का मतलब, पहले जो ये बात करी जाती थी कि आप कीवर्ड्स को H1 में डाल दें, आप कीवर्ड्स को H2 में डाल दें, आप ऑल्ट में डाल दें, ठीक है, ये चीजें तो आप करेंगे ही करेंगे और ये हर कोई ट्रेडिशनल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कर रहा है। बट एक और चीज जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, दैट इज बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज सर्चिंग फॉर बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, राइट, इट एक्चुअली ट्रिगर्स, मैंने सर्च करके देखा, it triggers the answer which contains best laptops for students, इंक्लूडिंग उसकी बैटरी लाइफ के ऊपर भी बात हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बात हो रही है, उसकी प्राइस के ऊपर भी बात हो रही है, उसकी रैम के ऊपर भी बात हो रही है, उसके और भी चीजों के ऊपर बात हो रही है, ऐसे फैक्टर्स के ऊपर जो बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली, हमें बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स कीवर्ड्स के बेसिस पे ही स्टफिंग केवल नहीं कर देनी है। वी हैव टू थिंक कि और कौन सी एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स बन सकते हैं जो इस आंसर को कंप्लीट कर दें या इस क्वेरी के आंसर को बेसिकली कंप्लीट कर दें। योर कंटेंट नीड्स टू कवर दी सीमेंटिकली कनेक्टेड सब एंटिटीज, नॉट जस्ट रिपीट द कीवर्ड।
फंडामेंटली कीवर्ड्स वगैरह सारी जगहों पर होगा, बट ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं अलग से बहुत ही डिटेल जो है वो वीडियो लेकर आऊंगा, राइट। नाउ उसी से मिलती जुलती चीज ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेरी इंटेंट, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यूजर विल डू आफ्टर दिस क्वेरी, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर एग्जैक्टली। अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग एसईओ करते थे उनका क्या फोकस होता था, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स उठाया, कंटेंट लिख दिया और कंटेंट के अंदर इस कीवर्ड को अच्छे से प्लेस कर दिया, अच्छा आंसर लिख दिया। बट व्हाट इज नेक्स्ट इज बेसिकली एक स्टेप आपको और जाना है और ये सोचना है कि अगर कोई ये सर्च कर रहा है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उसके पास कंटेंट में होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए जो भी पेजेस वगैरह रैंक कर रहे हैं आपके, उनको आप देखें, बट उनसे हमेशा और बेहतर जो है वो लिखने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द टॉपिक इज बेस्ट डिजिटल कैमरा और द क्वेरी on which you basically want to rank or on which you basically want to write the content is best digital camera, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो इंटेंट क्लस्टर है वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डीएसएलआर आप कवर करें, बेस्ट डीएसएलआर अंडर 50 के, बिकॉज बेस्ट डिजिटल कैमरा को लोग इन सब चीजों के अराउंड जो है वो जज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सिंपली आप ये नहीं कह सकते 5 लाइन लिख दें और ये बेस्ट जो है वो डिजिटल कैमरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेरी इंटेंट विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट, एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यूजर विल डू आफ्टर दिस क्वेरी, वो करेगा क्या, ठीक है, क्या क्या और सर्च करेगा, किन और पेजेस के ऊपर जाने की उम्मीद है। सो अगर वो ये वाला टॉपिक सर्च करा विच मींस दैट उसको ये सारी चीजों की जरूरत है, तो इन सब चीजों को आपको जो है वो कवर करना पड़ेगा। नाउ यू कैन मैप दीज थिंग्स यूजिंग टूल्स, ये सारी जो रिलेशनशिप है किस तरीके से आपको इस सब चीजों को जो कंटेंट है उसके अंदर डालना है, उनके लिए फिर फर्दर आप इसके अराउंड थोड़े से कीवर्ड्स वगैरह देखेंगे और कौन लोग कंटेंट दिख रहे हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली आप थोड़ा सा और ज्यादा जो रिसर्च वगैरह वो करेंगे एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर इंटेंट क्लस्टर और इसके अराउंड आपको कंटेंट को लिखना है। नाउ मेजर तौर पे जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चेंजेस मैं 2024 टू 2025 देख रहा हूं उसमें, नाउ द डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट गोइंग टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। नाउ पीपल वांट टू बिल्ड देयर ओन सिस्टम्स। कहने का सीधा सा मतलब ये है, दे वांट कि उनका ईमेल हो, उनका व्हाट्सएप इकोसिस्टम हो, उनका टेलीग्राम हो, उनका डिस्कॉर्ड हो। दे जस्ट डोंट वांट द डेटा ऑन द लाइक प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर लाइक एड प्लेटफॉर्म्स। गूगल एड्स पे डेटा है, मेटा एड्स पे डेटा है, वो ये नहीं चाहते पिक्सेल्स में डेटा है। दे डोंट वांट इट दैट वे। लोगों को समझ में आ गया, उनके पास ईमेल होना चाहिए, उनके पास व्हाट्सएप नंबर्स होने चाहिए, उनके पास टेलीग्राम्स में या डिस्कॉर्ड में उनके पास जो है वो कम्युनिटी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बेसिकली हैव द री एंगेजमेंट हब्स और बार बार उनसे कनेक्ट कर सके। उनको अगर दोबारा कुछ सेल वगैरह करना है तो कर सके। zero party data collection, like people are relying on quizzes to collect more information into their systems, they are relying on onboarding forms ताकि डेटा मिले, वो जो जीरो पार्टी डेटा है ना वो उनको मिले। प्रोडक्ट यूजेस डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ट्रायल दे रहा हूं आपको या मैं आपको कोई डेमो दे रहा हूं, तो वो हो सकता है कि फ्री हो, बट उसके बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और ये डेटा पुश करी जाएगी सीधे सीआरएम्स के अंदर और सीआरएम से फिर वो ईमेल मार्केटिंग फायर होंगी, वहां से व्हाट्सएप होगा, आपकी कम्युनिटी बनेगी इन एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट पीपल एग्जैक्टली वांट इज दे वांट टू बिल्ड देयर ओन डेटा वेयरहाउसेस, सो दे डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन कुकीज। सो आई बिलीव ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए इनके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो छुपी हुई हैं, तो इन्हीं चीजों को समझ के आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।